हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज आप लोग को बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी के बारे में कुछ अपडेट देना चाह रहा हूँ, जो कि आज से उसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। आइए जानते हैं कि बिहार पुलिस के बारे में, उसके न्यू वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले देखिए कि नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की संख्या है 19,838, जिसमें सभी वर्ग के लिए क्या है कि कैटेगरी वाइज सीट रिजर्व किया गया। जैसे कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, देखिए जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, एससी हो गया और एसटी हो गया। इसमें आइए जानते हैं कि जनरल कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी में 7,935 वैकेंसी है। उसके बाद आइए देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस में 83 पोस्ट है। बीसी में 2381 है और ईबीसी में 3571 है और एससी में 3174 है और एसटी में 199 है। इसमें देखिए कि बीसी फीमेल के लिए अलग से रिजर्वेशन किया गया है सीट, जिसकी कुल संख्या कितनी है 595। अब देखिए जानते हैं कि हम कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगी। एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 8/3/2025 से। उसके बाद इसका क्लोजिंग डेट है 8/4/2025। अब देखिए कि एप्लीकेशन फी सभी वर्ग के लिए अलग अलग ये फी निर्धारित किया गया है, जिसमें कि आपको देखना होगा कि जैसे कि मान लीजिए कि जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हुआ और अदर स्टेट की टोटल इसका फी कितना है 675 रुपया। उसके बाद देखिए एससी और एसटी के लिए 180 रुपया है। अब आइए एज लिमिट की हम बात करते हैं। इसमें एज लिमिट की 18 से 25 रखा गया है कि जो कि जनरल वर्ग के लिए ये है। उसके बाद देखिए ईबीसी और बीसी के लिए 18 से 27 वर्ष, ये जो 2 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है उसके आधार पे 18 से 27 वर्ष हुआ है। उसके बाद एससी और एसटी के लिए इसको 5 वर्ष के लिए रिलैक्सेशन मिलता है, तो इसको 18 से 30 वर्ष रखा गया है। उसके बाद देखिए हम आते हैं कि क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन क्या है इसका? क्वालिफिकेशन मेल और फीमेल दोनों का +2 रखा गया है, अर्थात 12th। आप कोई भी स्ट्रीम से 12th किए हुए हैं, चाहे साइंस हो या आर्ट हो या कॉमर्स हो, आप इसके लिए क्या है एलिजिबल है। आप देखिए रिटेन एग्जाम और सिलेबस हम बात कर लेते हैं कि रिटेन एग्जाम और सिलेबस में क्या है। सबसे पहले देखिए कि 100 क्वेश्चन आपको रहेगी और 100 नंबर की रहेगी। कितना रहेगी? 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का रहेगा। उसमें आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। कितना? 2 घंटा। और इसमें नो नेगेटिव है, अर्थात नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखिए इसका सिलेबस में ये देखिए जीके है, जीके जनरल नॉलेज, ये 40 क्वेश्चन रहेगी और 40 नंबर का रहेगा। उसके बाद साइंस में आते हैं, साइंस में 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 नंबर की रहेगा। उसी तरह मैथ में 10 क्वेश्चन रहेगा और 10 नंबर का रहेगा। हिंदी और इंग्लिश 15 क्वेश्चन और 15 नंबर का रहेगा। और करेंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं तो ये 5 क्वेश्चन रहेगी और 5 मार्क्स का रहेगा। अब देखिए कि सबसे बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि डॉक्यूमेंट। इस पिछले बार भी आप देखे 21,000 में कि ये बच्चा को एनसीएल लेके बहुत ही ज्यादा परेशानी इसको झेलना पड़ा और बहुत सारा आंदोलन भी स्टूडेंट किया था। अब देखिए कास्ट सर्टिफिकेट में ओबीसी और ईबीसी के लिए क्या एनसीएल जो है उसको आप बनवा लीजिएगा। और एससी एसटी को जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है तो आप चाहेंगे कि इसको या स्टेट लेवल का भी बनवा सकते हैं या आप सेंट्रल लेवल का, लेकिन यहाँ आपका काम स्टेट लेवल से ही चल जाएगा। इसमें देखिए एक हम नोट पॉइंट लिखे हैं। नोट पॉइंट में ये है कि एनसीएल का या कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, इसमें बहुत ही ये चीज इंपॉर्टेंट है
कि एप्लीकेशन के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। अर्थात जो भी आपका एनसीएल होगा या कास्ट सर्टिफिकेट होगा, ये जैसे कि अंतिम तिथि क्या है 18/4/25 है, इससे पहले का बना होना चाहिए। और इससे पहले का होना चाहिए, इसके बाद का अगर बना होगा तो वे अनवैलिड कर दिया जाएगा। और 18/4 से पहले का बना होगा वे क्या होगा, वैलिड होगा। अब इसी तरह से हम जानते हैं कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या होना चाहिए, लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए एनसीएल या कास्ट सर्टिफिकेट। और इसमें हम देखिए बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट। जो मेरिट है, मेरिट इसको पीईटी के आधार पे बनता है, अर्थात फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें आपको इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, जिसमें मेल के लिए क्या निर्धारित है और फीमेल के लिए क्या निर्धारित है। तो अभी इतना ही जानिए कि पीईटी बेस पे आपका क्या होगा, इसमें मेरिट बनेगा बिहार पुलिस में। आप देखिए कि सभी वर्ग के लिए जो हमको रिजर्वेशन मिलता है, अर्थात कि आरक्षण मिलता है, उसके लिए एक कोटि का निर्धारण किया गया, जिसको रिजर्वेशन कोड बोला जाता है। इसमें आइए जानते हैं कि एससी वर्ग के लिए ये 2 कोड का यूज करना पड़ेगा। उसी तरह से एसटी के लिए क्या है, 3 कोड का यूज करना पड़ेगा। उसी तरह से ईबीसी के लिए 4 कोड का यूज करना पड़ेगा, बीसी के लिए 5 का, और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 कोड का यूज करना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज रह गया है कि फिजिकल के बारे में जो भी है, इसमें हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे।